नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम हेलो डीडी में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर ईशा राजे तिवारी। दर्शकों, बहुत सारी समस्या हमारी ज़िंदगी में होती हैं, लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिनके बारे में हम सोचते भी नहीं हैं। कहीं ना कहीं उनके विकल्प होते हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास उसका सल्यूशन रहता है, लेकिन उसके बारे में हम ज़्यादा सोचते नहीं हैं। ऐसी ही एक बहुत बड़ी समस्या है और वो है प्लास्टिक प्रदूषण। जी हाँ, प्लास्टिक प्रदूषण की आज हम बात करने जा रहे हैं और उसमें भी हम बात करेंगे क्योंकि आज है अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस। तो इस विषय पे हम कार्यक्रम में बात करेंगे और इस विषय से संबंधित आपके मन में जो भी प्रश्न है, विचार है, वो आप हमसे साझा कर सकते हैं। हमसे संपर्क करने के लिए हमारा नंबर नोट कर लीजिए। हमारा नंबर है 0755 266 0049। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। ये नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, आप नोट कर सकते हैं। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि इस विषय पे जानकारी देने के लिए हमने अपने स्टूडियोज़ में किसको इनवाइट किया है। तो आइए स्वागत करते हैं गुलशन बामरा जी का, जो कि प्रमुख सचिव हैं पर्यावरण विभाग मध्य प्रदेश शासन में। आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। बिल्कुल, तो हम बात कर रहे हैं प्लास्टिक प्रदूषण के बारे में, प्लास्टिक के जो बैग्स होते हैं उनसे होने वाले प्रदूषण के बारे में। तो आपसे सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि आखिर आता क्या क्या है प्लास्टिक प्रदूषण में, हमारे दर्शकों को आप बताइए। ये प्लास्टिक सब लोग जानते हैं। प्लास्टिक से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं जो हमारी दैनिक उपयोग में आती हैं। उसके कई तरह के उपयोग हैं, मैन्युफैक्चरिंग में, पैकिंग में, दवाइयों के उसमें, अस्पतालों में कई तरह के उपयोग हैं उसके जी। और वो जब एक बार इस्तेमाल हो जाती है तो वो अपशिष्ट कहलाएगी, वो पर्यावरण में छोड़ दी जाती है जी। तो वो क्योंकि जल्दी जो है वो नष्ट होती नहीं है तो वो पोल्यूशन का कारण बनती है जी। तो कुल मिला के ये प्लास्टिक प्रदूषण है। और इस प्लास्टिक प्रदूषण से मुक्ति पाने के लिए हम सब जो है मतलब समस्या बन चुकी है, इसलिए हम आज आपके बीच में हैं भी जी। हम लोग अक्सर सुनते रहते हैं कि कई तरह की जो प्लास्टिक्स हैं वो बैंड हैं। तो आखिर क्या कौन कौन सी प्लास्टिक इसमें आती है? प्लास्टिक सभी तरह की प्लास्टिक बैन नहीं है। पहले तो मैं कहूँगा कि लगभग 90% प्लास्टिक बैन नहीं है जी। और जो प्लास्टिक बैन है वो वर्गीकरण करें तो मात्र 2 तरह की। एक वो प्लास्टिक बैन है जो कैरी बैग जिसको बोलते हैं हम लोग जी। मध्य प्रदेश शासन ने तो हर तरह के कैरी बैग प्लास्टिक के बैन कर रखे हैं, लेकिन भारत शासन ने केवल 120 माइक्रोन थिकनेस के जो प्लास्टिक बैग होते हैं उससे अधिक वाले बैन नहीं है, उसके नीचे वाले बैन हैं। और इसके अलावा सिंगल यूज़ प्लास्टिक कुछ बैन है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक भी बहुत सारे हैं, उनमें से कुछ ही चिन्हित लगभग 19 ऐसे कैटेगरीज हैं जिनको बैन किया हुआ है जी। और वो 19 कैटेगरी में सामान्य रूप से उस तरह के प्लास्टिक हैं जो कि सिंगल यूज़ में यूज़ एंड थ्रो टाइप का हो जाता है। खासकर जैसे ब्याह शादियों में या पार्टी वगैरह में बर्तन इस्तेमाल करते थे प्लास्टिक के। आजकल देखने में आया होगा कि पिछले 1 साल से वो नहीं चल रहे हैं, जिसमें प्लास्टिक की थाली, प्लास्टिक का ग्लास, प्लास्टिक का चम्मच, प्लास्टिक का फोर्क या फिर वो हिलाने के लिए जो स्टेरर होते हैं वो, इवन मिठाई के डब्बे के ऊपर जो प्लास्टिक बांधते थे, सिगरेट डब्बे के ऊपर प्लास्टिक जो लगाते थे, तो इस तरह के प्लास्टिक जो है बैन है जी। बैंड है, मतलब ये हमें बाजार में नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी अगर मैं बाजार में कुछ सामान खरीदने जाती हूँ तो जो दुकानदार है वो मुझे ऑफर करता है प्लास्टिक का पॉलीथिन बैग। तो अगर ये बैंड है तो हमें इतना क्यों दिखाई देते हैं? मैं बोलूँगा कि पिछले 1-2 साल में या कुछ 2017 में जैसे प्लास्टिक बैन मध्य प्रदेश में प्लास्टिक कैरी बैग का हुआ था, तब से बहुत कम दिखते हैं। इनफैक्ट आप लोगों ने भी महसूस किया होगा कि आजकल प्लास्टिक बैग बहुत कम दिखते हैं। खासकर बड़ी दुकानें, जिम्मेदार दुकान जो हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, जिनको कार्रवाई से डर लगता है, तो वो तो इसका बिल्कुल यूज़ करते नहीं हैं और नागरिक भी इसका यूज़ कम करते हैं। लेकिन जो देखने में आता है कभी कभार कि जो सब्जी वाले, फल वाले, ठेले वाले खासकर, वो एक गरीब समुदाय के लोग होते हैं, उनको वो सस्ते पड़ते हैं। लोग भी शायद वो प्लास्टिक को अपना घर से कोई सौदा लाने के लिए, सामान लाने के लिए अपना बैग नहीं रखते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में वो प्लास्टिक जो है किसी न किसी रूप से चलता है। हालांकि समय समय पर पकड़ धकड़ होती है, बहुत सारे मतलब छापामारी होती है, लेकिन किसी कारण से वो ब्लैक मार्केट टाइप की इस तरह की होती हैं जिनको कि कंट्रोल करना मुश्किल होता है। जैसे चोर हमेशा जो है वो सिपाही से ज़्यादा अक्लमंद बनने का चालाक होता है, ऐसे लगभग इस तरह की परिस्थिति में होता है। लेकिन फिर भी नगर निगमों और ग्राम पंचायतों के माध्यम से हम समय समय पर इस तरह के अभियान चलाते हैं उनको पकड़ करने के लिए। लेकिन नागरिकों से ये अपेक्षा रहेगी कि आप प्लास्टिक बैग, किसी प्रकार का प्लास्टिक बैग जो है
फल सब्जी सहित बिल्कुल उपयोग ना करें। जब जनता डिमांड नहीं करेगी तो अपने आप बैन भी होगा। बिल्कुल। आज का जो विषय है उससे संबंधित हमारे एक दर्शक हैं, हमसे जुड़ गए हैं प्रश्न पूछने के लिए। अशोक जी जबलपुर से, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या प्रश्न है आपका। लगता है उनसे हमारा संपर्क टूट गया, फिर से वो जुड़ेंगे हमसे। तो हम बात कर रहे हैं प्लास्टिक बैन के बारे में, आपने इसके बारे में जानकारी दी। आखिर क्यों, अगर हम व्यक्तियों की बात करें, इंसानों की बात करें, ये बैन हो गया है, इसकी क्या जो दुष्प्रभाव हैं हमारे शरीर पर पड़ते हैं या फिर जो बाकी जीव जंतु हैं उन पर पड़ते हैं? ये प्लास्टिक बैग ऐसी आविष्कार बन गया है कि प्लास्टिक का उपयोग लगभग जीवन में हम लोग उसके बिना सोच नहीं पा रहे हैं जीना। मैं अगर उदाहरण दूं तो जैसे हम लोग अस्पतालों में मरीज के बिस्तर पर हम ड्रिप लगाते हैं या उनको कई तरह के मतलब हम लोग खाने की नली है, पेशाब की नली बनाना है, तो वो सब चीज़ें जो है अगर हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि उस प्लास्टिक की जगह हम क्या लगाएंगे। कोई लोहे की पाइप लगेगी क्या, कोई एल्यूमिनियम की पाइप लगेगी क्या, तो बहुत मुश्किल है। इसी तरीके से जो हमारी पैकेजिंग इंडस्ट्री है उसमें भी मतलब सामान जो है जैसे कहीं कहीं से आ रहा है, तो सामान जो जब तक वो बारिश में भी आएगा, कभी उसमें भी आएगा, तो ये सब चीज़ें आजकल पैकिंग वगैरह प्लास्टिक से जितनी अच्छी होती है वो उसका विकल्प ढूंढना मुश्किल है जी। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग में ऐसी चीज़ें हैं, आइटम है, तो मैन्युफैक्चरिंग हो गया, पैकेजिंग हो गया, फार्मास्यूटिकल हो गया, इन सब चीज़ों में प्लास्टिक तो लगभग अभिन्न अंग टाइप का बन चुका है। जब तक इसके अच्छे विकल्प नहीं मिलेंगे तब तक ये प्लास्टिक को 100% सरकार बैन कर भी नहीं पाएगी। प्लास्टिक के लंच बॉक्स की बात करें, बॉटल की बात करें हम, या फिर थैलो जो पॉली बैग्स आते हैं उनकी बात करें, तो इनके तो विकल्प उपलब्ध हैं। जिन चीज़ों के विकल्प हैं उन चीज़ों के लगभग सरकार जो है धीरे धीरे उन चीज़ों पे बैन भी कर रही है। लेकिन अल्टीमेटली सरकार जो है वो नागरिकों की इच्छा से चलती है लगभग। देखिए, नागरिक वोट देते हैं, सरकार चुनी जाती है, और यदि जनता में 70% 50% से अधिक लोग जो है मांग कर लें कि ये चीज़ नहीं होना, तो समाज में नहीं होगी। और वो लेकिन समाज में जनता भी तब या तो उसका विकल्प अच्छा मिलेगा तब होगा। लेकिन जिस चीज़ के विकल्प हैं, जैसे बहुत सारी छोटी चीज़ें हैं जिनके पानी की बोतल, जैसे हम घर से अपनी बोतल स्टील की बोतल में पानी डाल के ले जा सकते हैं। आजकल बहुत सारे लोग थर्मस की बोतल रखते भी हैं। धीरे धीरे लोगों में पर्यावरण की जागरूकता आई है और लोग प्लास्टिक चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं। बहुत ही रेयर हैं चीज़ें हैं जो कि जिसका विकल्प नहीं मिल पाता, लेकिन जिनका विकल्प है, खासकर हम लोग अपनी फल सब्जी खरीदने के लिए घर से हम झोला ले जाएं। नगर निगमों के माध्यम से आजकल नगर निगम कुछ थैले वगैरह भी प्रोवाइड करती हैं, इवन कपड़े के थैले घर से भी लोग बनना पसंद किए हैं। आजकल एक थैला एटीएम का कंसेप्ट चला है, वो धीरे धीरे हम लोग लगा रहे हैं। तो इस तरह के विकल्प के रूप में जनता को खुद भी पता है, और एक सेंस में मतलब लोगों की ओर से नज करने के लिए हम अपनी ओर से भी इस तरह के विकल्प देने का प्रयास करते हैं। मैं जागरूक हूँ और मैं चाहती हूँ किसी दुकान पे सब्जी भाजी खरीदने के लिए, और उसके अगर वो मुझे पॉलीथिन देता है तो ऐसे में अब मुझे उसकी शिकायत करनी है, क्योंकि मुझे तो नहीं चाहिए। मैं जागरूक हूँ, मैं जानती हूँ कि ये हमारे पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है, हमारे लिए भी अच्छा नहीं है, लेकिन अब इसकी हमें शिकायत करनी है तो फिर मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? शिकायत करने के लिए एक तो खैर मुख्यमंत्री हेल्पलाइन हमारे मध्य प्रदेश में चलती है, वो तो सबके लिए जी 181। हाँ, इसके अलावा जो है हमारे नगर निगम का कोई भी अधिकारी कर्मचारी, कोई भी बाजार होगा, उसका कोई ना कोई वहाँ पे इंचार्ज रहता है। तो हम नगर निगम के जो वार्ड प्रभारी कह लो या जो बाजार प्रभारी कह ले, या जोनल अधिकारी नगर निगम के होते हैं वो हैं, नगर पालिका के CMO हैं, म्युनिसिपल कमिश्नर हैं या उनकी टीम होती है, उन सबको हम शिकायत दे सकते हैं। इसके अलावा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उनकी टीम, उनके अधिकारी रहते हैं। उनका बहुत ज़्यादा फील्ड अमला नहीं होता, लेकिन उनके अधिकारी लगभग हर जिले के लिए इंचार्ज रहते हैं, और उनको भी हम लोग शिकायत दे सकते हैं जी। और लेकिन शिकायत देने के बाद पकड़ धकड़ होगी तो मौके पे किसी आदमी से, व्यक्ति से जब्त कुछ चीज़ें हो सकती हैं, हो जाती हैं, और उनके खिलाफ कार्रवाई होती है जी। लेकिन सामान्य रूप से जो है, अगर जिम्मेदार व्यक्ति कोई अगर पकड़ा जाता है तो वो ज़्यादा अच्छी स्थिति रहती है, क्योंकि वो उदाहरण अच्छा सेट होता है। गरीब आदमी के खिलाफ कार्रवाई करके बहुत ज़्यादा मतलब कुछ संभव नहीं हो पाता। लेकिन मान लो कोई फैक्ट्री मालिक प्रोड्यूस कर रहा है, यदि ऐसी चीज़ हमें सोर्स मिलता है तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण पकड़ दकड़ होगी। कहीं मतलब सोर्स हमने पकड़ लिया, प्लास्टिक मैन्युफैक्चर होते हुए पकड़ लिया, या कहीं ट्रक में या किसी गाड़ी में उसका परिवहन हो रहा है, तो उसको हम पकड़ पाएँ, वो बहुत अच्छी स्थिति है। इसके अलावा कहीं पे हमने स्टोरेज किया हुआ प्लास्टिक, कहीं गोडाउन टाइप का बना हुआ, वो हम पकड़ पाएँ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम लोग किसी एक फ्रूट की ठेले की दुकान को छोटा मतलब उसके 50-100 उसका प्लास्टिक होंगे तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई भी ज़्यादा नहीं कर पाते, और
कुल मिला के वो बहुत अच्छी स्थिति नहीं होती। लेकिन जनता को यही है कि जनता अगर डिमांड किसी चीज़ की करती है तो वो मिलती है। यदि जनता कह दे कि मुझे हमें नहीं चाहिए तो धीरे धीरे वो बंद भी होगी। जी, लेकिन जो जनता है वो ये भी कहती है कि हमारे सामने ये ऑप्शंस दे दिए जाते हैं इसलिए हम उसका यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जो निर्माता है, क्या उनके लिए भी कुछ लॉज बनाए गए हैं, कानून है कि वो प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं सिंगल यूज़ प्लास्टिक का? बिल्कुल, इनफैक्ट हमारे यहाँ पे संख्या में 21 ऐसे प्रोडक्शन जो पहले प्लास्टिक प्रोडक्शन होती थी उनको प्लास्टिक बैन, जो जिन चीज़ों का बैन हुआ उसके बाद बंद किए गए हैं। मध्य प्रदेश में मैं कह सकता हूँ कि कोई भी प्रोड्यूसर आज की डेट में पैदा नहीं कर रहा है। ऑफिशियली तो नहीं कर रहा है और अनऑफिशियली एटलीस्ट हमें पिछले कुछ सालों से कोई पकड़ में नहीं आया, ऐसा कोई सुराग नहीं मिला। यदि हमारे यहाँ मिलते भी हैं तो हमें अड़ोस पड़ोस के राज्यों में मैन्युफैक्चर्ड कहीं सोर्स हो थोड़ा बहुत आइडिया लगता है, हालांकि वो बड़ा मुश्किल है उसका सोर्स करना कि सोर्स वो प्लास्टिक आ कहाँ से रहे हैं। लेकिन वो सब प्लास्टिक बैग्स के ऊपर किसी प्रकार का कोई नाम निशान वगैरह नहीं होता है, कहने में उसको पकड़ना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन सामान्य रूप से प्लास्टिक बैन है और प्लास्टिक प्रोडक्शन बैन है, प्लास्टिक ट्रांसपोर्ट बैन है, प्लास्टिक स्टोरेज बैन है, प्लास्टिक का यूज़ भी बैन है उन पर्टिकुलर जितना मैंने बताया 10% क्षेत्र में। इसके अलावा जो है जो अभी EPR एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम से एक नया कंसेप्ट बना है। EPR रूल आए हैं 2016 के बाद से। उस रूल्स के तहत क्या है कि कोई भी व्यक्ति प्लास्टिक का यूज़ करता है मैन्युफैक्चरिंग में तो उसको वो हमारे यहाँ पे रजिस्टर्ड होगा जी, मध्य प्रदेश की धरती पे तो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड होगा। रजिस्टर्ड होने के साथ उसकी कमिटमेंट है कि वो अगर 1 टन मतलब प्लास्टिक एक महीने में या पूरे साल भर में जितना भी टन पैदा करता है उतना ही प्लास्टिक वो उसको मैनेज प्रबंधन करेगा। कहने का मतलब कि उसको प्लास्टिक को अपनी नगर निगमों के माध्यम से सही, कहीं किसी NGOs के माध्यम से कहीं उसको इकट्ठा करवाएगा, इकट्ठा करा के उसका प्रबंधन कराएगा। प्रबंधन कराने का मतलब है कि उसको अल्टीमेटली रिसाइकलिंग में जाएगा या फिर उसको कहीं पे सीमेंट फैक्ट्री वगैरह में वो जलेगा, उसकी हीट मतलब काफ़ी अच्छी होती है जी। तो टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए काफ़ी सारे विकल्प निकाले जा रहे हैं कि प्लास्टिक का किस प्रकार से अपशिष्ट जो है उनका उपयोग भी किया जा सके। अगर आंकड़ों की बात करें तो भारत में 3.4 मिलियन टन्स का जो कचरा है प्लास्टिक का वेस्ट वो निकलता है, जिसमें से अगर रिसाइकलिंग की बात करें तो सिर्फ 30% ही जो प्लास्टिक का वेस्ट है वो रिसाइकल होता है। तो जो बाकी 70% है वो कहाँ जाता है, क्या किया जाता है उसका? इसका मतलब है कि वो पर्यावरण को दूषित कर रहा है और वही बना हुआ है। हालांकि मैं थोड़े दिन पहले आंकड़ों का हिसाब लगा रहा था कि हमारे यहाँ पे पिछले साल हमने लगभग 3 लाख मेट्रिक टन का हमने प्रबंधन किया है। एक्चुअली वास्तव में या रिसाइकलिंग किया है प्लास्टिक का जी। या हमने उसको रोड वगैरह बनाने में इस्तेमाल, डामर की जगह इस्तेमाल किया है, या फिर हमने उस प्लास्टिक से हमने हीट पैदा की है, मतलब सीमेंट फैक्ट्री वगैरह में जलाया है। तो मतलब 3 लाख मेट्रिक टन ठीक ठाक संख्या इसलिए है क्योंकि हमारी मध्य प्रदेश में जो हमने सर्वे किए हुए हैं ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़ करके नगरीय क्षेत्रों में वो लगभग 1 लाख मेट्रिक टन हम हर साल बिल्कुल वाला कचरा, प्लास्टिक कचरा पैदा हो रहा है जी। इन आंकड़ों पे हम और भी बात करेंगे। अभी हमारे साथ गोविंद जी जुड़ गए हैं भोपाल से, उनका सवाल हम लेते हैं। कार्यक्रम में स्वागत है, बताइए क्या सवाल है आपका? जी गोविंद जी, अपना सवाल पूछें। कलेक्ट होता है जी, ये क्या सीमेंट इंडस्ट्री तक भेज रहे हैं शहर वाले? जी, अपना सवाल आप दोहराएंगे? ये जो शहर से प्लास्टिक कचरा इकट्ठा करते हैं नगर निकाय, वो क्या सीमेंट इंडस्ट्री तक भेज पाते हैं? ओके, नहीं, आपका प्रश्न मुझे समझ में आ गया जी। जैसे भोपाल नगर निगम से आप हैं तो मेरी जानकारी में ये है कि जितना भी प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा होगा वो कटनी का ACC सीमेंट प्लांट है वहाँ जाना चाहिए जहाँ जाता है। हालांकि कुछ दिन पहले मुझे नगर निगम के सक्षम कोई अधिकारी थे, उन्होंने मुझे फ़ोन किया था कि हमारे पास काफ़ी सारे ट्रक जो है प्लास्टिक का इकट्ठा हो रखा है अपशिष्ट, तो उसको हम भेजना चाहते हैं, उसके ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बहुत ज़्यादा है, तो क्या ACC जो प्लांट है कटनी का, क्या वो ट्रांसपोर्टेशन की जिम्मेदारी लेगा? लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं था, तो हमने नगर निगम की ही जिम्मेदारी कुल मिला के वहाँ तक भेजने की। तो इनफैक्ट हमारी जानकारी में जैसे मैं बता रहा था ना कि हमने 3 लाख मेट्रिक टन कचरे का, हमने प्लास्टिक कचरे का पिछले साल निष्पादन किया है जी। तो उस निष्पादन में, हालांकि मेरे पास अभी आंकड़े पता नहीं है कि नहीं, उस निष्पादन में मैं भोपाल के तो नहीं आंकड़े होंगे, बट उस निष्पादन में जो सीमेंट प्लांट में इस्तेमाल होता है वो भी ठीक ठाक है। जैसे इसमें लगभग 61,000 मेट्रिक टन वास्तव में सीमेंट किल्न में गया है। जो 3 लाख मेट्रिक टन है उसमें से 60,000 मेट्रिक टन जो है वास्तविक रूप से सीमेंट फैक्ट्री तक गया है।
और रिसाइकलिंग में लगभग 2.25 लाख रिसाइकलिंग में गया है, और कुछ मतलब 500,000 मीट्रिक टन जो है वो एक्चुअली सड़क बनाने में गया है। तो आपका जो प्रश्न है कि ये प्लास्टिक का जो नगर निगम जो इकट्ठा करता है वो वास्तव में सीमेंट तक पहुंचता है, तो मैं बोलूँगा जी हाँ पहुंचता है। लगभग 60,000 मीट्रिक टन, तो पिछले सालों के मैं आंकड़े देख रहा हूँ कि लगभग 60,000 के आसपास मीट्रिक टन एक्चुअली सीमेंट प्लांट में वास्तव में जलने के लिए हर साल जा रहा है। कचरा पहुंचाने की बात हो रही है तो हम सभी के जो घर हैं वहां से भी कचरा कलेक्ट किया जाता है, और जब हम कचरा देते हैं तो एक तरफ हम प्लास्टिक प्रदूषण की बात कर रहे हैं, और आजकल हम सभी गार्बेज बैग जो होते हैं उनका उपयोग करते हैं, डस्टबिन में उन्हें लगा देते हैं, पॉलीथीन होती है उसमें अपना कचरा डालते हैं और उस पॉलीथीन को हम दे देते हैं। कहीं ना कहीं कचरे को खत्म करने के लिए हम और कचरे को बढ़ाते जा रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, प्लास्टिक जैसे पहले बात हुई है कि प्लास्टिक एक बार पैदा होती है तो नष्ट लगभग असंभव हो जाता है, क्योंकि प्लास्टिक की जो लाइफ है, मतलब कई तरह के प्लास्टिक है, रिसाइकल्ड है वैसे हैं, लेकिन लगभग मैंने सुना है कि 1000 साल तक भी एक बार प्लास्टिक पैदा हो गया तो 1000 साल तक तो रहेगा। तो इसलिए प्लास्टिक जो है जो पैदा होता जाएगा वो नष्ट पूरा होगा नहीं, या तो सीमेंट किल्न वगैरह में जलेगा तो बात अलग है, रिसाइकलिंग हो तो भी रिसाइकल वाली इसी दुनिया में रह रहा है जी। और अगर उसको डामर के रूप में सड़कों में यूज़ कर रहे हैं तो भी लगभग मान लो कि उसके कण तो यहीं पे हैं, समाज में मतलब पर्यावरण में रहेंगे। तो ये बात तो सही है कि हमने मतलब जो प्लास्टिक एक बार उपयोग करना शुरू किया है तो प्लास्टिक की प्रदूषण जो है वो अभी तो बढ़ता ही रहेगा, तो बढ़ ही रहा है, और उसका केवल हम लोग आज डेट में प्रोडक्शन को तो 100% रोक नहीं पा रहे हैं, केवल हम 10% प्रतिबंधित प्लास्टिक को बात रोक नहीं कर रहे हैं, लेकिन बाकी 90% तो प्लास्टिक जो है वो आएगी, पर्यावरण में आएगी, उपयोग होगा, पर्यावरण में अपशिष्ट के रूप में आएगी और उसका प्रदूषण होगा। तो उसके प्रदूषण को हम लोग प्रबंधन की बात हम कर सकते हैं। जो प्रबंधन की बात जो हम कर रहे थे वो यही है कि हम उस प्लास्टिक के को या तो रिसाइकिल करेंगे या उसको हम लोग सीमेंट के प्लांट्स में जलाएंगे और या उसके सड़क वगैरह बनाएंगे। और आज की डेट में मतलब उत्साहजनक बात तो ये है कि अगर 1 लाख मीट्रिक टन हर साल पैदा हो रहा है और हमने पिछले साल 3 लाख मीट्रिक टन कचरे को वास्तव में प्रबंधन किया है, तो इसका मतलब स्थिति जो है मतलब मैनेजेबल हो सकती है। हम अगले पुराना कई वर्षों का जो प्लास्टिक है वो हो सकता है कि अभी हम तो उसको कलेक्ट भी ना कर पाएँ, मतलब ऐसी जगह जंगल में जा चुका है, पानी में जा चुका है, लेकिन भविष्य में जितना पैदा होगा, और जैसे मैंने आपको पहले बताया ना कि EPR जो रेजीम बना है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिस्टम बना है, कि प्लास्टिक जितना कोई पैदा करेगा उतना प्लास्टिक प्रबंधन करेगा, उसकी 100% प्रबंधन की जिम्मेदारी है। तो लगभग वो प्रैक्टिकली भी दिख रही है कि जितना कचरा आजकल प्लास्टिक पैदा हो रहा है, लेकिन ये 100% नहीं हो पा रहा है बस। नहीं, मैंने बताया ना, जैसे पिछले कुछ सालों से 100% हम मतलब प्रबंधन कर पा रहे हैं, जितना हम पैदा कर पा रहे हैं उतना हम प्रबंधन भी कर पा रहे हैं, लेकिन जो पिछले 50-100 सालों का प्लास्टिक जो है पड़ा हुआ है उसको जो है अगर मान लो 1 लाख पैदा हो रहा है, हमने पिछला 3 लाख उसका प्रबंधन किया है, तो वो एक बैकलॉग टाइप का बना हुआ है, उस बैकलॉग को तो क्लियर करना बड़ा मुश्किल होगा, बट भविष्य में जितना हम लोग पैदा करेंगे उतना प्रबंधन करेंगे, ये संभव है। जी, हमारा जो देश है, प्रदेश है, तहसील, गांव, ये किस प्रकार से प्लास्टिक मुक्त हो सकता है? प्लास्टिक बैग से हम कैसे शुरुआत कर सकते हैं इसे मुक्त करने की? मुक्त करने का वैकल्पिक ही अल्टीमेटली विकल्प है, और विकल्प में जैसे कॉटन का झोला है, जूट का झोला है ना, इसके अलावा कागज़ के, कई जगह कागज़ के झोले भी चल जाते हैं, कुछ सामान के लिए, सारे सामान के लिए नहीं चलते हैं। और ये इस तरह की चीज़ें, कुछ तो परमानेंट भी है, कुछ चीज़ें तो ऐसी भी हैं कि इवन लोहे के या स्टील के बर्तन में भी उपयोग कर सकते हैं, प्लास्टिक के कंटेनर्स कैनिस्टर्स वगैरह के बजाय। तो ये सब चीज़ें हैं जिनके माध्यम से हम लोग वैकल्पिक उपयोग कर सकते हैं। और इसके अलावा जो पैदा हो चुका प्लास्टिक, और उस प्लास्टिक को लेकिन कलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। उस प्लास्टिक को कलेक्ट हो जाए, कलेक्ट हो करके वो ऐसी प्रबंधन की जगह पहुंच जाए। नगरीय निकायों के सबके पास जो है उनका ऐसे सिस्टम है कि वो एक जगह अगर इकट्ठा हो जाता है तो उसका कहीं ना कहीं उसका या रिसाइकलिंग में या कहीं पे उसकी वैल्यू, इनफैक्ट प्लास्टिक की वैल्यू भी है। इनफैक्ट आजकल ये भी है, सरकार ये प्रोत्साहित कर रही है कि कैसे हम प्लास्टिक कचरे से वैल्यू बना सकते हैं, वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। वैल्यू एडिशन के जैसे मैंने बताया ना कि प्लास्टिक को अगर जलाना है तो 1 किलो प्लास्टिक को जलाने से 2 किलो कोयला बच रहा है, तो इस एक सेंस में कोयला बच रहा है, हमारा वैल्यू है। और लेकिन हर कोई इसे नहीं जला सकता है। हाँ, नहीं, हर कोई इनफैक्ट घर में नहीं जला सकते, घर में जलाना भी नहीं चाहिए, इनफैक्ट नगर निगम को भी नहीं जलाना चाहिए। इनफैक्ट नगर निगम में भी बहुत सारे स्टाफ उनके सफाई करके आग लगाते हैं कचरे को, तो वो बायो कचरा भी हो सकता है, वो प्लास्टिक कचरा भी हो सकता है, लेकिन दोनों के लिए बैन है, मना है। क्योंकि अगर लोअर टेम्परेचर पे, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे अगर उसको हम जलाते हैं तो उसकी जो गैसेज निकली काफ़ी हार्मफुल गैसेज होती हैं, उसके कारण काफ़ी मतलब प्रदूषण जो है वो हवा का प्रदूषण भी उसमें होता है। जबकि इसको जो जलाने की सही विधि जो है वो सीमेंट फैक्ट्री, जैसे पहले बात हुई, क्यों है? क्योंकि वहाँ पे लगभग 1-1.5 डिग्री सेंटीग्रेड
पे वो जलता है तो उसकी एक तो सही रूप से उसकी हीट कैलोरीफिक वैल्यू पूरी जी, एब्जॉर्ब तो होती है। पर्टिकुलर एक टेम्परेचर चाहिए जिस पे उसे जलाया जाता है और हम सभी ये काम नहीं कर सकते इसलिए वो इंस्टीट्यूशनल हो सकता है, इसलिए वो एक जगह पे नगर निगम, नगरीय पंचायत, ग्राम पंचायतों के माध्यम से इकट्ठा होकर वो सही जगह पहुंचे, वही संभव है। इंडिविजुअल अपने स्तर पे यही कर सकता है कि उपयोग कम करे और जो उपयोग कर रहा है उसको सही जगह पे नगर निगम को पहुंचा दे। जी, अगर पानी में रहने वाले जीव जंतुओं की हम बात करें तो ऐसे में मरीन एनिमल्स, इनको किस प्रकार से बचाया जा सकता है? क्योंकि हम लोग प्लास्टिक का उपयोग करते हैं, फिर जल प्रदूषण होता है, उससे वो सफ़र कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा खतरा जो है वो जो अभी तक सामने आया है वो मतलब जो जल में रहने वाले जो जंतु हैं उन्हीं के लिए खतरा है, क्योंकि प्लास्टिक जो है, आपने देखा होगा, प्लास्टिक जो है अल्टीमेटली वो एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हवा भी आर पार नहीं होती है। जैसे हमारे नाक के सामने अगर लगा दी जाए तो हम सांस लेने में असंभव हो जाएगा, बट इंसान की हैसियत से हम लोग हटा सकते हैं अपने नाक से सामने से, लेकिन जो छोटे जीव जंतु हैं, बहुत छोटे छोटे जीव जंतु हैं, उनके नाक में या जो भी उनकी सांस लेने की प्रणाली है, फिशेज़ में जैसे गिल्स वगैरह होते हैं, तो उनमें अगर फंस जाता है कचरा तो इसका मतलब है कि वो जीव जंतु मर जाएगा। ऐसे कुछ लोग, एक होता है सांस लेना, एक होता है खाने में कहीं अंदर चला जाए तो खाने के अंदर की जो नाली वाली जो है वो मतलब चोक हो जाएंगी जी। और चोक होने से एक्चुअली वो जानवर जैसे गाय हैं या और जानवर मर जाएंगे। ऐसे आपने देखा होगा बरसात वगैरह में खासकर जो पत्ते होते हैं, मतलब पेड़ों के पत्ते हैं या कागज़ पत्ते हैं, तो उसके वो तो गलबल जाते हैं, पानी बह जाता है। लेकिन यदि किसी नाली जो है प्लास्टिक से चोक हो जाए तो पूरा वहाँ पे बाढ़ जैसी मतलब बैक वाटर हो जाएगा, बाढ़ जैसी स्थिति बन जाएगी। तो ये प्लास्टिक बैग जो प्रदूषण हो रहा है, इसको रोकने के लिए आम जनता आपसे कैसे जुड़ सकती है? मतलब कोई आप क्या आंदोलन चलाते हैं, कोई ऐसा कैंपेन चलाते हैं, क्या कार्य होते हैं विभाग के? जी, देख 2-3 चीज़ें जो है जो हम करते हैं उसमें तो सीधे रूप से जुड़ना मुश्किल हो जाता है, लेकिन 2 काम से जुड़ना संभव है। नंबर 1 तो प्लास्टिक के इकट्ठा करने में हेल्प कर सकते हैं कि आप प्लास्टिक का निष्पादन खुले में ना करें। प्लास्टिक का निष्पादन जो है वो नगर निगम के वाहन को दें, नगर निगम को दें, नगर ग्राम पंचायत को दें, या ग्राम पंचायत का जो कचरा केंद्र है वहाँ पे डालें। एक तो ये है, और दूसरा जो है प्लास्टिक के पर्यावरण के प्लास्टिक मुक्ति या पर्यावरण के संबंधी अन्य भी मुद्दे हैं, उसके लिए मध्य प्रदेश शासन या भारत शासन के स्तर पे भी एक मिशन लाइफ हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में शुरू हुआ है। मिशन लाइफ का फुल फॉर्म उन्होंने लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट बोला है। तो हमारा लाइफस्टाइल जीवन का ऐसा होना चाहिए, जीवन की हमारी जीने की शैली ऐसी होनी चाहिए जो कि पर्यावरण के अनुकूल और पर्यावरण सम्मत हो। कहने वाला कि हम कम से कम प्लास्टिक यूज़ करें, कम से कम प्रदूषण फैलाएं। तो उसके लिए जो है प्रचार प्रसार की गतिविधियाँ बहुत सारे लोगों के माध्यम से, यदि समाज में लोग जो पर्यावरणवादी हैं या पर्यावरण से जो ज़्यादा प्रेम करते हैं वो अकली जुड़ना चाहते हैं, तो हम बहुत सारी IC एक्टिविटीज़ वगैरह समय समय पर करते हैं। पर्यावरण दिवस मनाते हैं, इस तरह के दिवस मनाते हैं, प्लास्टिक के लिए समय से अभियान चलाते हैं। और इसके अलावा प्लास्टिक के खिलाफ अकड़ दकड़ करने के लिए हमें कोई सोर्स दे सकते हैं, प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, कौन पैदा कर रहा है, कौन उसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है, कौन कहीं जमा कर रहा है, स्टोरेज कर रहा है, तो उसकी कोई शिकायत वगैरह भी करना हो तो उसकी गोपनीयता मेंटेन की जाएगी। तो वो भी हम इस तरीके से लोग जुड़ सकते हैं। ये आपकी ओर से किए जा रहे हैं कार्य, लेकिन हमारी जो दर्शक हैं, हमारी जनता है, वो भी अगर प्लास्टिक बैग मुक्त बनाना चाहती है हमारे भारत को, विश्व को, तो क्या कर सकते हैं वो? देखिए, अल्टीमेटली तो उपयोग तो जनता ही कर रही है, समाज के लोग, नागरिक लोग ही प्लास्टिक का उपयोग कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि प्लास्टिक का उपयोग अपने स्तर पे अगर बंद करते हैं तो एक कहते हैं ना वो थिंक लोकली एंड एक्ट ग्लोबली। तो आप एक लोकल लेवल पे हम लोग कार्य कर रहे हैं तो अल्टीमेटली हम समस्या का भाग हैं। यदि हम लोग उस समस्या में भाग ले रहे हैं, यानी प्लास्टिक उपयोग कर रहे हैं, तो हम भी समस्या का भाग हैं। तो होता है कि हम 1 करोड़ में से 1 व्यक्ति हैं, लेकिन ऐसे समाधान करते हैं तो हम उपयोग नहीं करते तो हम समाधान का ही भाग है जी। तो लेकिन जो जनता है उन्हें क्यों नहीं जागरूक करना चाहता है कि हमें अगर सब्जी खरीदने जा रहे हैं तो प्लास्टिक बैग्स नहीं लेने हैं, इनका उपयोग नहीं करना है? देखिए, तो जनता काफ़ी समझदार है आज की डेट में, और नागरिक समझते भी हैं, और समय समय पर पर्यावरण के बनाए गए हैं उनकी भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी रहती है। इसके लिए बहुत सारे अभियान वगैरह भी समय समय चलते रहते हैं। बहुत सारे पर्यावरण के ऊपर विज्ञापन कह लो कि प्रचार प्रसार की मतलब गतिविधियाँ हैं। इनफैक्ट जैसे एक कार्यक्रम हो रहा है, ये भी एक सेंस में प्रचार प्रसार का भाग है। तो इस तरह की गतिविधियाँ हम लोग जो है विभागीय तौर पर भी करते हैं। साथ ही आप क्या संक्षिप्त में हमारे दर्शकों को संदेश देना चाहेंगे? मेरा शॉर्ट में संदेश इतना ही है कि हम शासन की ओर से हमें अपेक्षा, जो शासन करता है वो करता है, शासन से अपेक्षाकृत हमें अपने स्तर पे, अपने घर, अपने व्यक्तिगत जीवन और अपने व्यक्तिगत घर, अपने मोहल्ले, वहाँ से हमें इन चीज़ों की लीड लेनी चाहिए। और देखें, अल्टीमेटली लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सरकार जो होती है लोग चुनते हैं। जो समाज में अगर लोग चाहते हैं कि ये चीज़ नहीं होना तो वो नहीं हो पाती है, सरकार भी मजबूर होती हैं मतलब करने के लिए।
तो कोई भी नियम कानून है वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से बनता है। बिल्कुल, तो ये जो जिम्मेदारी है भारत को, विश्व को प्लास्टिक बैग मुक्त बनाने की, वो है जनता के कंधों पर, तो हमें ही आगे आना पड़ेगा। इसी के साथ मुझे यानी डॉक्टर ईशा राजे तिवारी और हमारी हेलो दीदी की टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।